Hello students. Now today we are going to discuss our last topic of chapter number 5 organizing, that is difference between delegation and decentralization. Delegation और decentralization में basically क्या difference होता है वो हम discuss करेंगे. First difference जो है that is on the basis of nature. इट इज़ कंपल्सरी एक्ट, इट इज़ एन ऑप्शनल पॉलिसी. डेलीगेशन जो है वो कंपल्सरी है बट डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है. डिसेंट्रलाइजेशन में जो सुपीरियर है उसकी खुद की मर्जी होती है कि वो अपनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और किसी के साथ जो है शेयर करना चाहता है, डिवाइड करना चाहता है या नहीं करना चाहता. क्योंकि अगर वो ओवरबर्डन है, उसके ऊपर काम बहुत ज़्यादा है, तो वो ये उसके पास ऑप्शन है कि he can divide his work among the other person. So decentralization is totally optional but delegation is compulsory. You have to delegate the authority and responsibility to your next level. Like principal है, principal के पास जो है बहुत ज़्यादा काम है, तो उसने क्या किया, अपना कुछ काम जो है वाइस प्रिंसिपल को दे दिया. सो दैट इज़ नोन एज डेलीगेशन. अब वाइस प्रिंसिपल की मर्जी है कि वो अपने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंटल हेड्स को देना चाहता है या नहीं देना चाहता. वो ऑप्शनल है कि वाइस प्रिंसिपल इंग्लिश के एचओडी को कुछ ड्यूटी देना चाहता है, साइंस एचओडी को देना चाहता है, तो उसकी मर्जी है. नहीं तो वो अपना जो डिसीजन है अपने पास ही रखेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ अपने पास ही रखेगा और अपने काम जो है अपने अकॉर्डिंग करेगा. सेकेंड डिफरेंस इज फ्रीडम ऑफ एक्शन. In case of delegation, less freedom to take decision due to more control by the superior. Decentralization, more freedom of action due to less control by the top management. Delegation के केस में आपके लेस फ्रीडम होती है डिसीजन मेकिंग की, क्योंकि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दो पर्सन के बीच में ही डिवाइड होती है, तो इसलिए लेस फ्रीडम होती है डिसीजन मेकिंग की. बट डिसेंट्रलाइजेशन के केस में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो मोर फ्रीडम होती है और लेस रिस्ट्रिक्शन. हम कह सकते हैं कि देयर इज़ लेस रिस्ट्रिक्शन एंड मोर फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग अमंग द सबऑर्डिनेट इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. नाउ द थर्ड इज स्टेटस. it is process of sharing task and authority. Decentralization, it is the result of policy decision taken by top management. डेलीगेशन क्या है, एक प्रोसेस है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करने का. बट डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, ये टॉप मैनेजमेंट की एक पॉलिसी है जिसमें वो कुछ अपना काम जो है और सबॉर्डिनेट्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. नेक्स्ट इज स्कोप. डेलीगेशन इज नैरो इन स्कोप बट डिसेंट्रलाइजेशन इज वाइड इन स्कोप. क्यों होता है वाइड, क्योंकि बहुत सारे लोगों में डिवाइड हो रही है. अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन मेकिंग पावर जो है इट इज़ डिवाइडेड अमंग वेरियस सबॉर्डिनेट. बट इन केस ऑफ डेलीगेशन इट इज़ डिवाइडेड अमंग टू पीपल, सो इट्स स्कोप इज लेस. लास्ट इज पर्पस. डेलीगेशन टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ मैनेजर. डेलीगेशन का मेन पर्पस क्या है, मैनेजर्स का बर्डन कम करना. कि अगर वो ओवर बर्डन हो गए हैं तो वो अपना बर्डन कम करना चाहते हैं, तो अपना वो कुछ काम किसी और पर्सन को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं. डिसेंट्रलाइजेशन टू इंक्रीज द रोल एंड ऑटोनॉमी ऑफ लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. डिसेंट्रलाइजेशन में क्या पर्पस होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का मेन एम जो होता है, मेन पर्पस वो होता है कि वो सबॉर्डिनेट्स में इनिशिएटिव की फीलिंग्स को अराइज करे, उनके रोल को बढ़ाए. उनको अगर कुछ काम दिया जाएगा तो उनमें भी क्या होगी, फीलिंग्स आएंगी कि वी आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो लॉयल होकर काम करेंगे. लॉयल होकर काम करेंगे तो अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, और 100% कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का जो टास्क है, एम है, टारगेट है, वो इजीली अचीव होगा. So the purpose of decentralization is to increase the role of subordinates in the organization, to make them involved in the policy making और decision making of the organization. तो उनको मैनेजमेंट को क्या फील कराना होता है कि दे आर आल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बट डेलीगेशन का पर्पस क्या होता है कि मैनेजर ओवरबर्डन है और वो चाहता है कि डेली रूटीन की जो रूटीन नेचर की एक्टिविटी है जिसमें बहुत ज़्यादा सोचना समझना नहीं है, तो वो किसी नेक्स्ट पर्सन को दे सकता है. थैंक यू.